Very good morning. Once again, I am Ritraj. I welcome all of you on the Mobisala digital platform. Today's topic, the name of the topic is very important topic, that is called as (149), that is called as a microorganism, amoeba, bacteria, fungus, protozoa, virus. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सभी एग्जाम में इससे एक से एक क्वेश्चन रहता है. तो आज स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड फंजाई. इन हिंदी इट इज कॉल्ड कवक. पहले देखते हैं क्या इससे क्वेश्चन पूछता है. एक तो इससे डिजीज पूछता है, बैक्टीरिया से रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड, और एक जेनेटिक डिजीज से रिलेटेड, और एक फंजाई से. तो सबसे पहले ये स्टडी करते हैं सर आखिर ये फंजाई है क्या, इसके बारे में क्या क्या एग्जाम में इम्तिहान में अभी तक 27 to 28 क्वेश्चन जो पूछा उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर इसके थ्योरेटिकल पोर्शन से कहता है कि सर फंजाई एक प्लांट है, एक ऐसा पादप है जिसको जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं कर सकते हैं. अर्थात सर फंजाई इज सच अ प्लांट दैट वी कैन नॉट सेग्रीगेट और बाइफर्केट बिटवीन रूट, शूट एंड लीव्स. कवक एक ऐसा पादप है जिसके शरीर से जड़ तना पत्ती को अलग नहीं किया जा सकता. सर कवक में क्लोरोफिल पर्णहरित नहीं होता, और याद रखिएगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, और हम लोग के पसीना में, स्वेट में भी मैग्नीशियम होता है. बीपीएससी 65 में पूछा हुआ है. और ये क्लोरोफिल के कारण जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहां होता है? ग्रेना में. फोटोसिंथेसिस कहां होता है? ग्रेना में. कवक में जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है वो क्रोमेटिन और डीएनए होता है, और कवक में जो खाना संग्रह होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है. अर्थात जो फंजाई में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और हम लोग के शरीर में भी फूड जो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, क्योंकि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाता है, और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस करते हैं, और हम लोग के शरीर में ये लीवर बनाता है. तो अब देखते हैं इससे डिजीज क्या क्या पूछता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. उसका ट्रिक्स क्या है, निमोनिक्स क्या है, वो उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या इससे डिजीज हो जाता है. इसका ट्रिक है जिसको कहते हैं निमोनिक्स, भी हिंदी में कहते हैं युक्ति. ट्रिक है गंजा दमाद खाए फ्रूट. गंजा दमाद खाए फ्रूट, जो बार बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. गंजा से हो गया गंजापन. गंजा से क्या हुआ? गंजापन. दम्मा से हुआ दम्मा. दो से हुआ दाद. खो से हुआ खाज. ए फुट से हुआ एथलेटिक फुट. क्या हुआ? एथलेटिक फुट. तो हमने क्या कहा? गंजा. गंजा से क्या हुआ? गंजापन. गंजा से क्या हुआ? गंजापन. गंजापन को इंग्लिश में कहते हैं वाल्डनेस. दम्मा को कहते हैं दम्मा, इंग्लिश में कहते हैं अस्थमा. दो से होता दाद, इंग्लिश में कहते हैं रिंग बॉम. खो से होता खाज, इंग्लिश में कहते हैं स्कैविज. और ए फुट को कहते हैं एथलेटिक फुट. एथलेटिक फुट. तो till now we have studied the disease related to fungi that is called as a गंजा दमाद खाए फ्रूट. गंजा से गंजापन, दम्मा से दम्मा अस्थमा, दो से दाद, खो से खाज, और ए फुट से एथलेटिक फुट. ये ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए. हमने क्या बोला? सर द डिजीज विच आर स्प्रेड बाय द फंजाई, फॉर दैट वी हैव देयर इज ए ट्रिक्स, निमोनिक्स और युक्ति. द ट्रिक्स इज कॉल्ड गंजा दमाद खाए फ्रूट. सर कवक से होने वाली बीमारी के लिए ट्रिक है गंजा दमाद खाए फ्रूट. गंजा से हमने बताया गंजापन, दम्मा से बताया दम्मा अस्थमा, दो से दाद, रिंगबॉर्न, खो से खाज, स्कैबिज, और ए फुट से एथलेटिक फुट. तो till now we have studied about the disease which is spread by the fungi. Now the second topic that we have to study,
Sir, what are the important things which are asked in the examination related to fungi, related to कवक? सर कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो इम्तिहान के लिए, परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देखते हैं। तो आइए, थोड़ा ध्यान से समझना है इस बात को। कवक, फंजाई कहते हैं सर, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, कवक में क्लोरोफिल परिणित नहीं होता, शैवाल में क्लोरोफिल परिणित होता है। कवक के स्टडी को माइकोलॉजी कहते, फंजाई के स्टडी को माइकोलॉजी कहते, और शैवाल के स्टडी को फाइकोलॉजी कहते। एल्गी के स्टडी, शैवाल के स्टडी को फाइकोलॉजी, और कवक फंजाई के स्टडी को माइकोलॉजी। तो हमने क्या कहा कि सर कवक में क्लोरोफिल परिणित नहीं होता। तो देखिए किस तरह से ये इससे लाइकेन बनता है, उसके बारे में देखते हैं। कवक, इसको हमने कहा फंजाई, ये शैवाल के साथ जुड़ा, इसे कहते एल्गी। कवक और शैवाल आपस में बिना तो बना लाइकेन। क्या बना? लाइकेन। हमने क्या बोला कि सर कवक, फंजाई, शैवाल ये दोनों आपस में मिले तो इसको हमने क्या कहा? लाइकेन। सर कवक शैवाल को रहने के लिए देता, कवक शैवाल को, फंगाई एल्गी को रहने के लिए देता। तो अगर हम किसी के घर में गए तो हम हो गए गेस्ट, और जिसके घर में गए वो होस्ट। तो रहने कौन गया है? शैवाल, एल्गी। तो ये हो गया गेस्ट और ये हो गया होस्ट। तो होस्ट लिख देते हैं और ये हो गया गेस्ट। अब देखिए हमने क्या कहा अभी जस्ट कि सर कवक में, फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता, पर्णहरित नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। लेकिन शैवाल में क्लोरोफिल पर्णहरित होता। जब यह क्लोरोफिल होगा तो यह क्या होगा? खाना, फूड बना सकता है। लेकिन कवक के पास एक कैपेसिटी होता है, ये वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। इट मीन्स दैट इट हैज वाटर, इसमें पानी, वाटर है। तो हमने कहा कोई तब तक किसी को रहने देता है जब तक उसके साथ स्वार्थ जुटा होता है। स्वार्थ खत्म, खेला खत्म। तो यही यहां पर भी बात करता है कि सर द फंजाई इट हैज द कैपेसिटी टू ऑब्जर्व द वाटर फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल के स्टडी को कहते हैं पेडोलॉजी। A soil day is each and every year celebrated on the 5th of December. विश्व मिट्टी दिवस या विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं। और सर मिट्टी के, सॉइल के, मृदा के स्टडी को पेडोलॉजी कहते हैं, और टीचिंग स्किल को पेडागोजी कहते हैं। पेडागोजी इज ए सेपरेट थिंग एंड पेडोलॉजी इज स्टडी ऑफ सॉइल। मृदा, मिट्टी, सॉइल के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। और पेडोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ईच एंड एवरी ईयर ऑन 5th of December। अब क्या किया कि सर ये वाटर ये शैवाल को दे दिया, और ये खाना, फूड, ये फंजाई को दे दिया। तो इसका काम ये कर दिया और इसका काम ये कर दिया। तो एल्गी, शैवाल इसको फूड दे दिया और फंगाई शैवाल को वाटर दे दिया। तो दोनों एक दूसरे से जब मिल गया तो बना लाइकेन। देखिए इससे क्वेश्चन क्या पूछता है। पहला पॉइंट, लाइकेन वायु प्रदूषक का सूचक है। लाइकेन वायु प्रदूषक का सूचक है। इंग्लिश में कहते हैं कि सर लाइकेन इट इज द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। लाइकेन इट इज द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। जिसके कारण पॉल्यूशन हुआ उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सर ड्यू टू विच के कारण, ड्यू टू विच पॉल्यूशन अकर्स इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। तो हमने कहा सर कि जैसे जैसे वायु प्रदूषण बढ़ता जाएगा, एयर पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, लाइकेन की संख्या घटती जाएगी। अर्थात यह इंडिकेट करता है कि एयर पॉल्यूशन ज्यादा हो गया है। इसी को इंग्लिश में कहे
इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बिना ये नहीं और इसके बिना ये नहीं, तो कवक और शैवाल से मिला तो लाइकेन बना। यह एक सहजीवी का उदाहरण है, अंग्रेजी में कहते हैं सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। अर्थात कि सर ये सह माने साथ, जीवी माने जिंदगी, तो ये सिम्बायोसिस रिलेशन ही हेलोटिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलोटिज्म, HELOTISM। हमने क्या कहा? और सर जो लिटमस पेपर, जो पर्पल कलर का नेचुरल लिटमस पेपर होता है, वो लिटमस पेपर जो ऑब्टेन्ड होता है वो किससे ऑब्टेन्ड होता है? लाइकेन से। लिटमस भी ऑब्टेन्ड होता है लाइकेन से। कौन सा लाइकेन से? रोसेला लाइकेन। रोसेला लाइकेन से ही क्या प्राप्त होता है? लिटमस। तो हमने क्या कहा कि सर व्हेन कवक और शैवाल, व्हेन फंजाई और एल्गी इज कंबाइंड टुगेदर, इट फॉर्म्स लाइकेन। सर इन कवक there is no chlorophyll, but in shaival algae there is a chlorophyll. When there is a chlorophyll, it can prepare the food, but sir the fungi does not have chlorophyll, so but it has the capacity to absorb the water from the soil. तो ये वाटर क्या किया है? ये कवक शैवाल को दे दिया, और शैवाल एल्गी जिसमें क्लोरोफिल है वो खाना बनाया तो वो कवक को दे दिया। तो दोनों एक दूसरे को नीड्स को फुलफिल किया, और ये किसको रहने दिया? कवक, फंजाई शैवाल को रहने दिया। इसलिए कवक होस्ट हो गया और शैवाल गेस्ट हो गया, और ये दोनों आपस में जब मिला द इट इज कॉल्ड लाइकेन। और यहां से क्वेश्चन क्या पूछा सर कि लाइकेन किसका सूचक है? वायु प्रदूषक का। इट इज इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। सर लिटमस पेपर जो ऑब्टेन्ड होता है लाइकेन से, कौन से लाइकेन से? रोसेला लाइकेन से। सर ये कौन सा रिलेशन है? सहजीवी। सहजीवी में कौन सा था? हेलोटिज्म। तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। आगे जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का है इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई। अभी तक जो जो यहां से क्वेश्चन पूछता उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू फंजाई? सर कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अभी तक जो फंगाई से, कवक से पूछे हुए? सबसे पहले हमने पढ़ाया डिजीज। भारत में कोई भी एग्जाम होगा, बीपीएससी का, एसएससी का, रेलवे का, सीजीएल का, एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीपीएफ का, सीपीओ का, बिहार पुलिस दरोगा, और जितने भी तरह के एग्जाम होते, सीटेट, एस्टेटेट, सभी एग्जाम में बायो से कर क्वेश्चन पूछेगा। तो यहां से डिजीज वाला क्वेश्चन और फंगाई या शैवाल से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो सबसे पहले हमने बताया कि सर व्हाट आर द ट्रिक्स, व्हाट आर द निमोनिक्स दैट वी हैव टू लर्न, वी हैव टू क्रेम। सर कि कवक से होने वाली बीमारी, द डिजीज विच आर स्प्रेड बाय कम्युनिकेटेड बाय द फंगाई। सर जो कवक से होने वाली बीमारी है उसका ट्रिक हमने बताया, गंजा दमाद खाए फ्रूट। गंजा से गंजापन जिसको वाइल्डनेस कहे, दम्मा मिस दम्मा अस्थमा, गंजा दमाद खो से खाज स्केबीज, ए फूड से एथलेटिक फूड, गंजा दमाद खाए फ्रूट। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू फंजाई दैट इज कॉल्ड कवक? पहला कि सर कवक के स्टडी को हम शुरू से बता रहे आ रहे हैं, बार बार एग्जाम में पूछता है कि सर कवक के स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। सेकेंड पॉइंट, सर यह एक ऐसा पादप है, इट इज सच टाइप प्लांट दैट वी कैन नॉट सेपरेट, वी कैन नॉट बाइफरकेट बिटवीन रूट, शूट, स्टेम एंड लीव्स। सर कवक एक ऐसा पादप है जिसके शरीर से जड़ तना पत्ती को अलग किया नहीं जा सकता है, जिससे रूट, शूट, लीव्स, जड़, तना, पत्ती को अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, सर फंगाई में क्लोरोफिल नहीं होता, पर्णहरित नहीं होता क्लोरोफिल। और हमने बताया क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, और हम लोग के पसीना में भी मैग्नीशियम मिनरल होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सर कवक में शरीर जो होता है पतली धागों की संरचना के समान होती है, जिसे स्लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइम। सर द बॉडी ऑफ फंगाई, इट इज ए कवक, इट इज ए कंसिस्ट ऑफ, कंपोज्ड ऑफ, मेड अप ऑफ
thin thread like a structure that is called a hypha, that is called a hypha, हाइफा कहते हैं। और यही हाइफा जब आपस में कंबाइन करती है तो माइसीलियम बनती है। क्या बोले कि सर इसकी शरीर पतली धागों के संरचना के समान होती है, पतली धागों के संरचना के समान होती है, जिसे कवक तंतु या हाइफा कहते हैं, जिसे कवक तंतु या हाइफा कहते हैं। और जो स्लाइम होता है वो बैक्टीरियम होता है, वही स्लाइम बाद में कैप्सूल बन जाता है बैक्टीरिया में। हमने क्या बोला, फंगाई। सर इट इज बॉडी, इट्स बॉडी इज ए कंसिस्ट ऑफ, कंपोज्ड ऑफ, मेड अप ऑफ थिन थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज ए कवक तंतु एंड हाइफा। इन हिंदी इट इज कॉल्ड कवक तंतु, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड हाइफा। हमने कहा कि सर कवक का शरीर पतली धागों के संरचना के समान होती है, जिसे कवक तंतु या हाइफा कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कहता सर यही कवक तंतु, यही हाइफा जब आपस में कंबाइन करती है, एग्रीगेट करती है, तो क्या बनाता है, माइसीलियम। क्या बनाता है, माइसीलियम। माइसीलियम सीला याद रखना, उसी से माइसीलियम। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि सर यही हाइफा यही हाइफा जब आपस में कंबाइन करती है, जब आपस में कंबाइन करती है तो माइसीलियम कहते हैं उसे, माइसीलियम। अब हमने क्या बताया कि सर कवक के स्टडी को माइकोलॉजी रिकॉल कर रहे हैं। सर कवक एक ऐसा पादप है जिसको रूट सूट को अलग नहीं कर सकते। सर कवक में क्लोरोफिल पर्णरित नहीं होता। सर इसका शरीर, इसके बॉडी धागों की संरचना के समान होती है, जिसे कवक तंतु या हाइफा कहते हैं। यही हाइफा जब आपस कंबाइन करती है तो उसे माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, माइसीलियम, माइसीलियम। अब आगे देखिए, कहता है सर कवक में जो बार बार जो क्वेश्चन पूछने वाला जो है अफेक्ट होता है कि सर हमने कोरिलेट किया कि सर कवक में जो संग्रहित भोज्य पदार्थ होते हैं, द फूड विच आर डिपॉजिटेड, एक्यूमुलेट, स्टोर इन द फंजाई दैट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और यहां से हमारे भी शरीर में, मनुष्य में भी, ह्यूमन बींग्स में भी जो फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और यह प्रक्रिया या फिनोमिनन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में, वो लीवर होता है। लीवर ही कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और जब हम लोग के शरीर में लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है उसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और लीवर ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लीवर 1.5 से 2 kg का होता है। सर लीवर में बाइल जूस पित्तरस बनता है, लेकिन बनता है लीवर में बाइल जूस पित्तरस, लेकिन वो डिपॉजिट, एक्यूमुलेट, स्टोर, संग्रह, संचय जहां होता है उसे कहते हैं गॉल ब्लाडर। क्या कहते हैं, गॉल ब्लाडर। और लीवर के कारण ही भोजन का पाचन, डाइजेशन बेसिक हो जाता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए आगे बात करते हैं। फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द फंगाई। फूड स्टोर जो होता है, संग्रह जो होता है, खाद्य सामग्री जो संग्रह होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो दीज आर द पॉइंट विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू फंजाई। तो till now we have a study about the introduction of fungi, then we have a study the tricks for disease. Now the next topic of the fungi, it's a very important topic. Sir, what are the uses of fungi in our daily life? और इससे एक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, जो तीसरा एग्जाम्पल बताएंगे यूज उससे, और जो हर एक एग्जाम में 3 पॉइंट आता उस 3 में से एक क्वेश्चन कोई कभी कभी पूछ लेगा, हर समय घुमा करके, ट्विस्ट करके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ फंजाई। इंपोर्टेंस ऑफ फंजाई, हिंदी में कहते हैं कवक का महत्व। सर कवक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सर हाउ वी कैन जस्टिफाई कवक। तो क्या कहता है, सबसे पहला
याद रखिएगा, जब वायरस और जब बैक्टीरिया पढ़ाएंगे, विषाणु और जीवाणु, तो बताएंगे कि सर एंटीबायोटिक मेडिसिन इज यूजफुल फॉर द बैक्टीरियल डिजीज, कि सर जो एंटीबायोटिक होता है वो ज्यादा कारगर किसमें होता है, जीवाणु भोजी के लिए, और जो विषाणु से रिलीज होगा उसके लिए इंटरफेरोन प्रोटीन के द्वारा बना हुआ वैक्सीन वो ज्यादा कारगर होता है। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरियल डिजीज के लिए, इंटरफेरोन प्रोटीन वो वायरस के लिए, विषाणु के लिए। अब आता है पहला कि सर कहां यूज करते हैं, तो पहला पॉइंट है सर एंटीबायोटिक दवाई बनाने में। एंटीबायोटिक दवाई, दवाई माने औषधि या मेडिसिन, और औषधि के स्टडी को कहते हैं फार्मेकोलॉजी, हिंदी में कहते हैं भेष गुणज मेडिसिन। तो हमने क्या बोला, सबसे पहला एंटीबायोटिक दवाई बनाने में, दूसरा होता है एस्परजिलस कवक, पनीर उत्पादन में करते हैं इसका यूज, डबल रोटी में भी किया जाता है, जो एगार होता है सेवाल से प्राप्त होता है उसका भी यूज करते हैं। और याद रखना जो भी डबल रोटी होते है, पाव रोटी होता है, वो स्पंजीदार होता है, उसमें पूछता है क्वेश्चन कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देखिए ध्यान से, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यूजेज में सबसे इंपॉर्टेंट, पहले हम आपको बताते फिर आते हैं, बोर्ड के साथ डिस्कस होगा पढ़ाने के बाद। कहता है सर कवक में ईस्ट जो होता है, खमीर जिसे कहते हैं, कि सर ईस्ट में, खमीर में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं जाइमेज। और हमने आपको शुरू में बताया था कि सर जो भी एंजाइम होगा उसके एंड में एएससी लगा होगा, ट्रिक्स एंड निमोनिक्स है, और जहां ट्रिक्स और निमोनिक्स आता है वहां एक्सेप्शन अपवाद भी आते हैं। तो हमने क्या बोला, सर ईस्ट, खमीर, हिंदी में कहे सर ईस्ट में उपस्थित जाइमेज एंजाइम, ये 65वीं बीएससी का क्वेश्चन है। ईस्ट में उपस्थित जाइमेज एंजाइम शर्करा के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। अब देखिए यहां पर 4 क्वेश्चन हो रहा है, तो पिछले बार जो पूछा था उससे क्या बनता है ऑप्शन में, इथाइल अल्कोहल। तो इसको पहले समझिए, हमने क्या कहा, एक वर्ड आया पहले इथाइल अल्कोहल, इसको समझ लेते हैं। ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। सर इथाइल अल्कोहल का मीनिंग हो गया इथेनॉल। क्या हो गया, इथेनॉल। और याद रखिएगा व्हेन आई मेंशन द फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, अगर हमने केवल अल्कोहल बोला तो इसका मीनिंग ये हुआ मिथेनॉल नहीं, पहला उसका औलाद है मिथेनॉल। बट व्हेन आई मेंशन द वर्ड अल्कोहल, इसका मीनिंग हुआ इथेनॉल, नॉट मिथेनॉल। और याद रखिएगा मिथेनॉल, इसका नेचर पीने में मजा देगा आपको, लेकिन जब आप मिथेनॉल मिला दीजिएगा तो वो पॉइजनस हो जाता है। और आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो देखिएगा टॉपिक है डी नेचर ऑफ अल्कोहल। कहता है सर जब इथेनॉल में पायरिडीन और इथेनॉल में जब पायरिडीन और मिथेनॉल मिला देते हैं तो उसका नेचर चेंज हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, वही जहरीली शराब हो जाता है, और उसके पीने से अब आदमी की मौत हो जाएगी। इसी को कहते हैं डी नेचर ऑफ अल्कोहल। पहले नेचर ड्रिंकिंग लाइक था, अब नेचर चेंज हो गया तो बोलेंगे डी नेचर ऑफ अल्कोहल। तो हमने क्या कहा कि सर ईस्ट में उपस्थित जाइमेज एंजाइम। और याद रखिएगा कभी क्वेश्चन पूछेगा एंजाइम पराया क्या होते हैं, तो बायोकैटलिस्ट होते हैं, फेमस क्वेश्चन है, जैव उत्प्रेरक। कभी क्वेश्चन पूछेगा सर एंजाइम किस चीज के बने होते हैं, तो प्रोटीन पूछेगा, प्रोटीन किस चीज के बने हैं, एमिनो एसिड। कितने एमिनो एसिड्स है सर, 20। आउट ऑफ 20 एमिनो एसिड 10 एमिनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी एंड 10 वी ऑब्टेन फ्रॉम फूड। हिंदी वाले सर हम अमीनो अम्ल, प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से बना होता है, 20 अमीनो अम्ल में 10 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में बनता है, प्रिपेयर होता है, सिंथेसाइज होता है, और 10 खाना से प्राप्त होता है। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक यूजेज फंजाई का पढ़ रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने क्या बोला कि सर ईस्ट में, ईस्ट माने खमीर में उपस्थित जाइमेज एंजाइम, शर्करा, शर्करा माने शुगर। अब एक टर्म आ रहा है फर्मेंटेशन। देखिए श्वसन 2 प्रकार का हुआ, एक एरोबिक, दूसरा एनारोबिक। एरोबिक को बोले ऑक्सी, एनारोबिक को बोले अनऑक्सी। एरोबिक को बोले वायबीए, एनारोबिक को बोले ओवायबीए। मीनिंग सब सेम है, नाम अलग अलग है। हमने कहा कि सर एनारोबिक रेस्पिरेशन को, ओवायबीए श्वसन को, अनऑक्सी श्वसन को जब इंडस्ट्रियल लेवल में इसको यूज करते हैं वहां पर टर्म दिया जाता है फर्मेंटेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं किण्वन। अर्थात इससे हमको यह आइडिया लग गया कि सर दिस प्रोसेस, दिस फंक्शन, दिस ऑपरेशन, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सर
किण्वन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति में संपादित होती है। तो हमने क्या बोला, ईस्ट में उपस्थित जाइमेज एंजाइम शर्करा के किण्वन से, शर्करा मैंने शुगर, किण्वन मैंने फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल बनता है। देखिए यहां से क्वेश्चन कितना पूछता है, व्हेन आई मेंशन द वर्ड इथाइल अल्कोहल, व्हेन आई मेंशन द वर्ड इथाइल अल्कोहल इट मींस इथेनॉल, और व्हेन आई जस्टिफाई द वर्ड अल्कोहल, व्हेन आई जस्टिफाई द वर्ड अल्कोहल, तो अल्कोहल कहे फिर भी इथेनॉल, इथेनॉल कहे फिर भी इथाइल अल्कोहल, या इसी को कहते हैं C2H5OH। याद रखिएगा C2H5OH, C2H5OH, OH फंक्शनल ग्रुप हो गया। जब इथेन से, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, when remove a hydrogen from alkane it is called alkyl, और alkyl it is represented by capital R। अल्केन को ही कहते हैं पैराफिन, क्योंकि अल्केन रिएक्शन करना पसंद नहीं करता, इसीलिए अल्केन इट इज कॉल्ड एज ए पैराफिन। हिंदी में हुआ लिटिल अफिनिटी में, सर रिएक्शन करने के लिए उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। और सर इथेनॉल का ही दूसरा नाम होता है कि सर इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेन, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ग्रेन अल्कोहल। सर अल्कोहल की जो स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं, वो अनाज से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल अल्कोहल, C2H5OH, या वी कैन ऑल्सो से दैट ग्रेन अल्कोहल। लेकिन मिथेनॉल जो होता है CH3OH इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड, सो इट इज कॉल्ड एज वुड अल्कोहल। अगर मिथेनॉल पूछेगा तो वुड अल्कोहल, इथेनॉल पूछेगा तो ग्रेन अल्कोहल, और इसी अल्कोहल का नाम है इथाइल अल्कोहल। इथाइल हमने बता दिया कि सर जब अल्केन से, जिसे कहते हैं पैराफिन, वी रिमूव अ हाइड्रोजन देन इट इज कॉल्ड एज ए अल्काइल। हिंदी मीडियम, सर जब अल्केन से जब एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो उससे जो बनता फंक्शनल ग्रुप उसे अल्काइल कहते हैं, और सर इसको ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर अल्केन का पहला बेटा क्या हुआ, मीथेन CH4, तो यहां क्या करा, -1 हाइड्रोजन, तो -1 हाइड्रोजन कर दिए, तो क्या बना CH3। तो सर इस मीथेन से क्या बना, मिथाइल, तो अल्केन से क्या बना, अल्काइल, तो मीथेन से बना मिथाइल। C2H6 में एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो बनेगा C2H5, तो इसको इथेन से क्या बनेगा, इथाइल, इसीलिए नाम पड़ेगा इथाइल अल्कोहल C2H5OH। तो हमने क्या बताया कि सर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थर्ड यूजेज, सर इस में उपस्थित जाइमेज एंजाइम शर्करा के किण्वन, किण्वन में क्या हुआ, फर्मेंटेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इससे क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल। और हमने कह दिया, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आता है, निम्न में कौन से ऑप्शन एंजाइम है या हार्मोन है, तो जिस वर्ड के लास्ट में ASC लगा रहेगा वो एंजाइम होगा, नहीं तो हार्मोन होगा। तो हम लास्ट पॉइंट लिख देते हैं आपके सामने, ईस्ट मींस बोले खमीर में एंजाइम उपस्थित होता है जिसे कहते हैं जाइमेज एंजाइम। क्या कहते हैं, जाइमेज एंजाइम। तो ईस्ट में उपस्थित जाइमेज एंजाइम शर्करा, शर्करा माने सुगर, शर्करा माने सुगर, तो इसको किससे, मेथड से किण्वन, किण्वन माने फर्मेंटेशन से क्या बनता है, C2H5OH, और इसका जितना उपनाम है सब हमने लिख दिया है। तो टिल नाउ वी हैव स्टडी अबाउट द डिजीज रिलेटेड टू फंगाई, वी हैव स्टडी अबाउट द इंपॉर्टेंट थिंग्स। और एक याद है कि सर जो लाइकेन चट्टानों पर उगते हैं उसे कहते हैं सेक्सिकोल, और जो पेड़ पौधे पर उगते हैं उसे कहते हैं कॉर्टिकोल्स। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने कहा सर लिटमस जो पर्पल कलर का होता है, लिटमस पेपर, वो कहां से ऑब्टेन होता है, तो लाइकेन से। कौन से लाइकेन थे, रोसेला। हमने यह भी बताया सर लाइकेन के स्टडी को कहते हैं लाइकनोलॉजी, फंजाई के स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी, और सेवाल एल्गी का स्टडी कहते हैं फाइकोलॉजी। So till now we have studied about the important points related to fungi. Once again, I will meet you with the new topic. The name of the topic is called the bacteria, virus and the protozoa. तो फिर आपको कल मुलाकात होगी। उस टॉपिक को एक बार रीड आउट करके रखिएगा, कोई डाउट होगा पूछेगा। कोशिश हमारी यही रहेगी कि सिलेबस को बढ़िया से क्वेश्चन को खत्म करें और पढ़े वैसा रिलेटेड क्वेश्चन कि क्या एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। तब तक के लिए राम राम, आदाब, जय हिंद।